तो वैक्सीन के तौर पर कोरोना वायरस के संकट का समाधान तो होने के करीब है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद भी किसान आंदोलन का सॉल्यूशन नहीं होता दिख रहा है। किसान आंदोलन के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले सुनाए। पहला तो ये कि अदालत ने तीनों कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी है और दूसरा एक्सपर्ट कमेटी भी बना दी है जो किसानों से बात करके 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन अब मुसीबत यह है कि सरकार इस बात से नाखुश है कि बिना कानूनों की समीक्षा किए कानून पर रोक लगा दी गई और किसान इस बात से नाराज है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बिना पूछे कमेटी बना दी। अब सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून पर रोक लगाने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगी, जबकि किसान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो उससे बात नहीं करने जा रहे हैं। पहले आपको कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बड़ी बातें बताते हैं। तो केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और तीनों कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी। ये बड़ा फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने की जो बात कही उससे सरकार नाखुश है। किसानों से बात करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी तैयार की गई है जिसमें 4 सदस्य चुने गए हैं और 4 सदस्य अलग अलग किसान और जो कृषि है उससे जुड़े हुए हैं। एक्सपर्ट कमेटी के 2 महीने में बात करके रिपोर्ट सौंपेगी जो कमेटी तैयार की गई है, लेकिन अब जो किसान है वो कह रहे हैं कि वो इनसे बात नहीं करेंगे। ये किसानों का कहना है। यही वजह है कि सॉल्यूशन निकलता नजर नहीं आ रहा है। कमेटी के सदस्य कृषि कानूनों के समर्थक है, ये किसानों का कहना है। इसके साथ ही किसान संगठनों ने कानून रद्द करने की मांग दोहराई है, जबकि इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। कानून खत्म करने से कम कुछ मंजूर नहीं है, ये किसान संगठनों का कहना है। कल तक जो किसान नेता सरकार को कोस रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे थे, अब उन किसान नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तो सरकार की मदद कर रहा है, यानी कि सरकार और कोर्ट को ये साथ में बता रहे हैं। कुल मिलाकर ये लगता है कि पहले जो किसान नेता सरकार पर शक कर रहे थे, अब उन्हीं नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर सवाल खड़ा कर दिया है। कल जब कोर्ट का फैसला आया तो किसान संगठनों के नेताओं ने खुलकर यह कहा कि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगा तो किसान उस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। ये पूरा विश्वास था अपने चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने जा रही है, जिसका हमने आपत्ति की विरोध किया। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई। वो कमेटी भी जो बनी है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। अब किसान संगठन जिन एक्सपर्ट्स को सरकार समर्थक बता रहे हैं वो कृषि क्षेत्र के जाने माने लोग हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष हैं अशोक गुलाटी, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, कृषि की अर्थव्यवस्था के बड़े जानकार हैं। गुलाटी ने 1991 से 2001 तक प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर के तौर पर काम किया और कमेटी के दूसरे मेंबर डॉक्टर प्रमोद जोशी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे हैं। इनके अलावा कमेटी के 2 मेंबर किसान संगठनों के नेता हैं। एक भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान है और दूसरे महाराष्ट्र के किसान संगठन शेतकारी संगठन के अनिल घनवट को भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में शामिल किया है। अब भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। मान को 1990 में राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट किया गया था। अनिल घनवट का शेतकारी संगठन महाराष्ट्र का बड़ा किसान संगठन है, उसके साथ वो लाखों किसानों के साथ जुड़े रहे हैं। किसान संगठनों के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। इस अविश्वास को विपक्षी पार्टियों के नेता और गहरा कर रहे हैं। कानूनों पर रोक से नाखुश तो सरकार भी है, लेकिन कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि अदालत का फैसला सर्वमान्य है, वो इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि संवाद से ही कुछ समाधान निकल सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है
हम तो चाहते थे कि ये कानून यथावत रहे, होल्ड नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और जो ये कमेटी बनी है उस कमेटी के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे देश के जो किसान हैं उनकी भी राय ली जाएगी, एक्सपर्ट है जो इस एग्रीकल्चर के अंदर उनकी भी राय होगी। और जो अगला जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का तो निश्चित रूप से इस रिपोर्ट के आधार पर आएगा। तो मुझे ये विश्वास है कि निश्चित रूप से इन कानूनों के अंदर जो किसानों के हित के हैं उन बातों को ध्यान में रखकर ये किया जाएगा। और इस बात का हम पहले ही कह रहे थे किसान यूनियन के लोगों से कि वार्ता से ही इसका समाधान निकल सकता है। तो निश्चित रूप से संवाद बढ़ेगा और आज इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए बर्फबारी के बाद श्रीनगर में ठंड प्रचंड।